ये जो प्लेलिस्ट है इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए ईयर 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। उस प्लेलिस्ट में जो भी प्लेलिस्ट है हमारी दोनों, उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस हैं दोनों चैप्टर्स के। और इस चैप्टर में भी ऐसे ही कुछ अमाउंट होने वाला है क्वेश्चंस का, 15 से 20 के बीच में। तो आप लोग उनको देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि उन चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मैं इसके बाद भी और चैप्टर्स की वीडियोस को बनाऊंगा, ठीक है। पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस उनकी वीडियोस को बनाऊंगा। आपको एग्जाम होने से पहले पहले इवन 15 डेज पहले तक सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। और हमारा लाइव सेशन भी चलता है जिसमें हम लोग पूरा पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं। वो सैटरडे, संडे या मंडे, 3 दिन में से कभी भी होता है, शेड्यूल्ड होता है। आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। तो सब्सक्रिप्शन, अगर आपने सब्सक्राइब करा है चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror or focal length 10 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट है जो कनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, नॉट लेंस, कनकेव मिरर की मदद से एक इरेक्ट इमेज बनाना चाहता है और उस जो मिरर का फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से वो क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर, मोर देन 20 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज को, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है। अगर आपका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि हमारी इरेक्ट इमेज बने। तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, कहां पर, पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, उस कंडीशन पे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज। पोल और फोकस के बीच में मतलब 10 सेंटीमीटर से कम कहीं पर भी अगर आपकी ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है तो वो क्या बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर अच्छा 10 सेंटीमीटर यानी फोकस पर रखा होता तो इन्फिनिटी पर इमेज बनती। सी और एफ यानी 10 से 20 के बीच में, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में रखा होता तो कहां बनती, बियॉन्ड सी बनती, ठीक है। 20 सेंटीमीटर से दूर बनती, मोर देन 20 सेंटीमीटर होता। अगर यहां पर रखा होता एट सी यानी 20 सेंटीमीटर दूर रखा होता तो सी पर ही इमेज बनती, तो 20 सेंटीमीटर आंसर होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके, और भी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं सब कुछ, क्योंकि यहां पर आपसे बोल रहा है कि इमेज डायरेक्ट होनी चाहिए, या आपसे बोल देता, यहां क्वेश्चन बदल देता, क्वेश्चन ये बोलता कि बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखे कि जो इमेज बने वो मोर देन 20 सेंटीमीटर पर बने, तब आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको सारे केसेस पता होने चाहिए। तो इस केस के लिए जो आंसर आपका होगा वो होगा लेस देन 10 सेंटीमीटर। क्या होगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर। लेस देन 10 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से कम अगर डिस्टेंस होगी तो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा और आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।